हाथों पर ये चोट के निशान बयां कर रहे हैं उन दहेज लोभियों दरिंदों की जुर्म की दास्तान। जी हाँ, जो ये हाथों पे निशान देख रहे हैं ये दास्तां है उस विवाहिता की जिसने ससुराल में जुल्म सहे हैं। इनका नाम है समरीन, जो कि हनुमानगढ़ की रहने वाली है और करीब 8 साल पहले सरदार शहर के यूसुफ खान से इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही समरीन ने बताया कि उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, दहेज की मांग की जाने लगी, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए मांगे गए और इसने अपने पिता से जैसे तैसे करके 5 लाख रुपए भी उनको दिए। 5 लाख का कर्ज कर जब पिता उस कर्जे को नहीं चुका पाए तो उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। इतना ही नहीं, इसके बावजूद ससुराल पक्ष ने 80,000 रुपये और मांगे कि इसके पति को विदेश जाना है। घर वालों ने वो भी इसको ला कर दिए क्योंकि वे चाहते थे कि इसकी बेटी का घर खराब न हो और जैसे तैसे सुकून की ज़िंदगी जी सके। लेकिन दहेज के लोभी इतने नागवार गुजरे कि उसने समरीन को पिटाई करना भी शुरू कर दिया। समरीन की माने तो उसका पति जिसके संबंध किसी अन्य महिला के साथ थे वह इसे रखना नहीं चाहता और उसके इशारे पे इसके सास, ससुर, ननद और देवर पिटाई करने लगे। और एक दिन पहले इतनी पिटाई की कि समरीन को हनुमानगढ़ लाना पड़ा और अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इलाज के बाद समरीन महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई कि उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और मारपीट करते हैं और वह न्याय चाहती है। आइए आप भी सुनिए समरीन की जुबानी उसकी कहानी। मैं समरीन, वाइफ ऑफ यूसुफ खान चाइल। मैं 11 तारीख की बात है, बीकानेर जाके आई अभी। मेरे नाना जी की फातिया ही तो फातिया पर हूँ शाम ने वापस आई। मारी दीदी के घर रुकी, भाई के खानों खानों खिला के मैंने भेजो। तो मैं जी ही मेरे घर में बड़ी तो मैंने कि वो मम्मी जी भी आसमान यहाँ रख दियो, बस इतना ही बोली मैं तो फिर मैंने आ गया सारा जना, तीनों जना मारन ने, मारे सासू ससुर और मारे देवर जी ये हैं। बे आया फिर फटाफट मैं दूध गर्म ही कर ला रही तो वे मैंने आके कही इन्हें गाली निकाल के वह कि इन्हें का डंगा अब आज की आज अपाई हैं, इन्हें मार के ही रेवांगा। तो मैं दूध गर्म बने यहाँ दिख गयो भैया दूध गर्म, तो हाथों दोनों जना मेरा हाथ पकड़ लिए, मारे देवर मारे चाकू मार दिया। फिर मैंने फटाफट ने हाथ छुड़ा के यहाँ भाग लो, इतना ने भी मैंने फ़ोन कर लिया, वो परिवार आ रहा ने वे भी भागे। तो मैंने फटाफट गली में भाग ली, मैं शोर मचायो, मैंने गली हरा पकड़ के मैंने पानी पूनी वगैरह पिलायो। फिर कोई मैंने सामने कोई परिवार आ रहा फ़ोन करो, हमारे जीजा जी मेरी बहन बे आई है, वे मैंने उठा के और उन्हें आपके घर लेके गया, मैंने पानी पूनी पिलायो। फिर मैं वापस थाने गया। थाने में गया तो आगे हमारी कोई सुनवाई कौन करी, भैया यहाँ पे कोई नहीं है, आप जाओ, यहाँ हमारे कोई वो ज़मीन का झगड़ा, सारी पुलिस गई हुई है। मैं बड़ा काफ़ी 1 घंटा तक बैठे रहे मैं बड़ा, तो अभी वो आ रहे हैं, अभी वो आ रहे, कोई नहीं आए वहाँ से। फिर मैं बैठूँ, हमारा जीजा जी गाड़ी लेके और मेरे ने सगा हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में आया। आता ही मैंने एडमिट कर ली। फिर मैंने एडमिट करने के बाद बस मैंने इंजेक्शन वगैरह दिया, मेरी नींद आ गई। कदू लड़ाई चल रही है, कदू परेशान कर रहे हैं। मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद 10 दिन बाद ही मेरे सगा करन लग गया है। क्यों मेरी शादी के 10 दिन बाद ही क्या कहते तेरे पापा ने गाड़ी कौन दी, तेरे पापा मैंने मोटरसाइकिल कौन दियो। मैं को भाई अभी तो कुछ तो दे दियो, बोर क्या है कि मैंने तो गाड़ी के लिए ना 5 लाख रुपया लेके दे। मैं हमारे पापा ने फ़ोन करो, पापा भैया यहाँ है, जब पापा का बेटा चल कोई बात नहीं, घर बस है तो आ भी चीज़ कोई मैं एडजस्ट करूँ या इन्नू बिनू। पापा इन्नू बिनू लेके कर्जदारों को कर्ज लेके और इन्हें 5 लाख रुपया मैं आने दे दिया लेके। फिर वापस इन्हें कि मैंने वापस टॉर्चर करने लग गया। फिर हमारे पापा ने मैं बतायो, हमारे पापा ने टेंशन में आ गया और फिर कर्जदार हमारे पापा ने बहुत तंग करने लग गया कि इन्हें भी मैंने पीछे दो, ई कारण हमारे पापा सुसाइड कर लियो। फिर सुसाइड करने के बाद मैं बहुत कुछ यहाँ हो गया, भी 2-1 महीना रही। फिर वापस मैं ससुराल गई, वापस मैंने तंग करने लग गया कि अब तो तेरा बाप चले गयो, यहीं है जाट तो यूँ अच्छो तो नहीं, यहाँ लेट जाता तो और कुछ भी मैंने मिल तो। मैं मम्मी जी मारे तो पापा जी चले गया था ना, पीसा की लाग रही है हैं, तो क्या तो क्यों हो गयो धनी है ये है कि जो तेरा बाप दियो कि है मैंने क्या ने थे बुक्का घर की है तू ई वास्ते।
मैं मम्मी जी यहाँ क्यों कर रहे हो तो थे क्या माने तो ना बस ये है कि तू जा और जाके ना माने 80,000 रुपया और लाके दे वो विदेश जावेगो। जब मैं को मम्मी जी मेरा पापा तो चले गया मर गया कौन देसी मैंने पीसा। मैं वापस आई तो ये क्या मैंने विदेश जाना के लिए 80,000 रुपया देना है मैंने कोई ना लोगों ने पासपोर्ट लगा के आए हूँ 80,000 रुपया मैं मम्मी ने आके बोली मारो भाई और मम्मी यहाँ करके मैंने 80,000 रुपया दिया। मैं 80,000 रुपया भी ला के दे दिया आने वापस। पति तो यहाँ क्या जो मेरी मम्मी बोलेगी जो मेरे पापा बोलेंगे ना मैं वो ही करूँगा। वो है आपको उनके साथ ना जो वो आपके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही करना पड़ेगा आपको ऐसे। और बे क्या जो मेरे माँ बाप बोलेंगे ना मैं वो करूँगा ऐसे है। वो कहेंगे ना नहीं रखना तो नहीं रखूँगा रखेंगे तो रखेंगे ऐसे। बहुत बे तो हमारे सासू के भी है कि आज मैं मेरी बेटी तन्ने तो मैं काटांगा और मैं दूसरी लेके आवांगा और वो क्या मैं भी दूसरी ही ले आऊँगा। ये आपके बड़कड़ा पहुंचे हो तो महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई क्या मांग कर रहे हो? मैं तो वहाँ यही कह रही हूँ कि भैया आया कि वहाँ बुलायो जावे सगे और बे तो क्योंकि बांको बहुत साल शादियों पहला भी है ना बांको के एक लड़की के साथ चक्कर हो तो फिर भी मैं चलो कोई बात नहीं भाई अनमैरिड है ये फिर भी बाद मेरी गुड़िया होगी भी तक जब तक वहाँ को चक्कर चालो फिर अभी भी क्यों हो बहने मैंने धोखा ले जावे कि नहीं मैंने सब कुछ छोड़ दिया सारा कुछ कर दिया अब वापस मेरे पकड़ में आई कि कहना भी ये जोधपुर गया। हाँ बे मैंने जो मारपीट मेरे सगा करी है कि भी है ना कि भी मैंने न्याय चाहिए मैंने न्याय दिलाओ ये। तो सुना आपने समरीन ने कितने दुख झेले हैं और अब समरीन न्याय की आस में महिला थाने पहुंची है और अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। समरीन के भाई इमरान का भी कहना है कि उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि बहन का घर बस जाए, काफ़ी मीटिंग्स भी हुई लेकिन दहेज के लोभी इन मीटिंग से कोई वास्ता नहीं रखते थे। उन्हें तो मतलब था तो सिर्फ रुपयों पैसों से। मेरा नाम इमरान है। ये मामला मेरी मुझसे बड़ी जो बहन है समरीन जो कि सरदार शेर उसकी शादी की थी हमने 2014 में। तो शादी के कुछ दिन बाद से ही ये जो चक्कर है चलता आ रहा है। वो उसको गाली गलौज करते हैं घर से निकाल देते हैं। उसका जो पति है वो भी उसके साथ कोई व्यवहार मानवीय व्यवहार नहीं करता है। जो उसके घर वाले जैसे कहते हैं वो वैसे ही चलता है। तो आए रोज़ यही चलता है। पहले भी कुछ बार जो पारिवारिक मीटिंग हो चुकी है उनमें पंचायत में बैठ के वो आ जाते हैं इनको ले जाते हैं और उनके घर वाले भी ये कहते हैं नहीं हो गया जो पुरानी बातें उनको भूल जाओ नए सिरे से हम घर बसाएंगे। चलो जैसे भी है हम भी पारिवारिक दबाव के अंदर थोड़ा देखते हैं जी बच्ची है जिसका घर बस जाए तो इस वजह से उसको भेज दिया जाता है। लेकिन फिर इस बार वो जो इनका पति है वो उनके भाई की शादी थी। जैसे पहले उनकी सिस्टर की शादी थी तो वो ले गए इसको ताकि परिवार में उनकी नाक ऊंची बनी रहे कि उनकी जो बड़ी बहू है वो घर पे आ जाए। ऐसे ही फिर उन्होंने इसको धक्के मार के निकाल दिया। इस बार फिर इसके भाई की शादी थी देवर की शादी थी मेरी सिस्टर की। तो फिर इसको ले गए यहाँ पे आके नौटंकी की उन्होंने नाटक किए रो धो के जैसे थे ले गए इसको। फिर वो बाहर चला गया है पति और पीछे से इसको मार रहे हैं कूट रहे हैं। मेरे नाना जी की भी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी तो उस दिन भी इन्होंने जब ये वहाँ पे गई थी शाम को आई तो इसका जो सामान था इसे कमरे से निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया। जो कल मेरे नाना जी की 11 तारीख को फातिया थी तो ये फिर से मेरे बड़े जीजा जी और दीदी के साथ वहाँ पे गई हुई थी। तो पीछे से जब ये आई तो उन्होंने फिर अमानवीय व्यवहार किया इसके साथ। इसके हाथ पे चाकू से जो है कट के निशान मार दिए हैं। इसको वहाँ पे घसीटा उन्होंने इसके बाल वगैरह पकड़े कपड़े फट गए हैं इसके। हाँ जी चिमटे से इसके हाथ पे जो है उन्होंने गर्म चिमटे से निशान लगाए हैं जैसे आप देख सकते हैं। आपको देखा था आपने। तो फिर मांग यही है जी उनका हर बार यही रहता है। इसकी सास है ससुर है वो ये कहते हैं भाई तू लेके क्या आई है तुमने हमको दिया क्या है। ये जो दिया है जितना भी दिया है वो सब कुछ तो सारे ही देते हैं। तुमने क्या एक्स्ट्रा दिया है तुमने क्या कार दे दी हमें। हमारे लड़के के लिए तो इतनी अच्छे घर से रिश्ते आ रहे थे वो कार भी दे रहे थे हमें 4-4 5-5 लाख रुपए कैश भी दे रहे थे। तुमने हमें क्या दिया है 2 रुपये दे दिए 2 सामान दे दिए और तुमने दिया क्या है। हमने मामला दर्ज करवाया है पहला इसके पति सास ससुर और इसके देवर के नाम। जो जब इसका पति यहाँ रहता है 4-6 महीने जब भी वो आता है तो वो भी इसी तरह व्यवहार करता है। फिर वो बाहर चला जाता है पीछे से फिर उसी की शह रहती है और क्या जैसा आप करना चाहते हैं वो करो। तो पीछे से जो इसके सास ससुर और इसका देवर है वो इसके साथ अमानवीय कृत्य करते हैं। और जो इसकी ननदें हैं वो भी जब भी यहाँ पे आती है ससुराल में तो उनका व्यवहार भी इनके साथ यही रहता है। वहीं महिला थाना पुलिस ने समरीन की शिकायत पर उसके ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी रेणुबाला बिश्नोई के अनुसार समरीन ने जो आपबीती बताई है उसके बयान लिए गए हैं। अब अनुसंधान किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवादिया ने थाना पर उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज करवाया है। सरदार शहर उसका ससुराल है, जिसमें उसका पति है यूसुफ, ससुर है यूनुस खान, विमला सास और 3 नंदे अंजू, महराज और साइना और एक देवर आसिफ। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और कुछ टाइम पहले उसके गर्भपात भी उसका कारित करवा दिया गया। ये भी इन पे आरोप लगाया गया है। हाँ, इसमें ये भी बताया परिवादियों ने कि उसके साथ दहेज की मांग लेकर उसके साथ मारपीट की जाती रही है। इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें अब FIR दर्ज हो रही है और इसमें अब आगे अनुसंधान जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शायद दोषियों को सजा भी मिल जाए, लेकिन सवाल वही है कि इस समाज से ऐसे दहेज के लोभी कब समाप्त होंगे और किसी की बेटी बहन को इस तरह न भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़, राज तक।